हेलो, मैं अनिल सिन्हा आपके बीच एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आप ये देखकर प्रसन्न हो जाएंगे कि आपने पहले इसको कभी कहीं न देखा न सुना। किसी ने आपको ऐसा ज्ञान पहले नहीं दिया। यूट्यूब की दुनिया में पहली बार है, ये मेरा वादा है। मैं जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए जानना। दांत के बिना क्या हो सकता है बताइए। अगर आपके दांत मजबूत ना हो, टूट जाएं, हिलने लग जाएं, तो अंदाज़ा चलाइए क्या होगा। मैं आपको क्या बताऊं, आप तो जानते ही होंगे। खाना किसको पसंद नहीं है। तरह तरह की मुलायम और कड़े चीज़ों को खाने का शौक़ किसको नहीं है। लेकिन इसके लिए दांत चाहिए मजबूत, न कमज़ोर न हिलने डुलने वाली। और ऐसा हो जाए कि दांत मजबूत हो जाए वज्र जैसे, और कोई दांत हिलने लग गया हो तो वो फिर से ठीक हो जाए, अपने स्थान पर बैठ जाए तो कितना बढ़िया होगा। तो इसी की जानकारी मैं आपको आज देने जा रहा हूँ, जिसमें आपका एक नया पैसा खर्च नहीं होगा, कहीं कोई इलाज के लिए जाना नहीं होगा, न कुछ खाना होगा। आप सोच ज़रूर सकते हैं कि ऐसा कैसे होगा, लेकिन ऐसा ही होगा। तो इसके पहले कि आप ये ज्ञान हासिल करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। मैं इस चैनल पर आपको ऐसे ऐसे चीज़ों को बताऊंगा कि आप समझेंगे कि इस चैनल पर आपका रहना कितना ज़रूरी है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी होगा और बेल आइकन भी दबाना ज़रूरी होगा। अगर आप यूट्यूब देखते हैं तो इसका महत्व भी जानते होंगे। हम आशा करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अब तक और बेल आइकन दबा दिया होगा। लाइक शेयर कर देंगे, मेहरबानी हो जाएगी आपकी। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि अगर दांत हिल रहे हों और आपके दांत कमज़ोर पड़ गए हों। ऐसा है कि एक बार मेरा ही दांत आगे का हिलने लग गया था। अमरूद खाने के कारण दांत पर दबाव पड़ गया और आगे का एक दांत नीचे वाली हिलने लग गया। अब मैं भारी चिंता में पड़ गया कि अगर ये गिर गया टूटकर तो मैं तो अंदाज़ा चलाइए मेरे मुंह चेहरे का हालत क्या हो जाएगा। जिसके आगे के दांत गिर जाएं तो भाई अंदाज़ा चला सकते हैं कि उसकी सूरत की ढांचा कितना बेहतरीन हो जाएंगे। माफ़ कीजिएगा, बेहतरीन कह दिया, लेकिन समझ सकते हैं कि मेरा कहने का उद्देश्य क्या है। तो चलिए एक नायाब ज्ञान हासिल करने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, तो हम बता रहे थे कि एक बार मेरा ही दांत आगे का हिलने लग गया था। मैं बहुत चिंतित हो गया था, बहुत सोचा कि कैसे होगा, अब तो भारी मुश्किल हो गई। मेरा जो उम्र है वैसे उम्र में दांत टूट जाए तो फिर नकली दांत लगाकर क्या होगा। एक दांत टूट जाए तो नकली दांत भी लगाना प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ कि मुझे याद आया कि आज से 20-22 साल पहले मैंने एक किताब खरीदा था। उस किताब में बहुत सारे ज्ञान दिए हुए थे। उन सारे ज्ञानों में जो मुझे सबसे अजूबा लगा तो यही कि हिलते हुए दांत को
या अपने दांत को मजबूत कैसे करें बिना कोई खर्च के, स्वयं ही। तो उतने पहले के खरीदे हुए किताबों बहुत सारे और भी थे, तो मैंने तलाश शुरू किया कि वो किताब किसमें ये ज्ञान हमने पढ़ा था। तो पहले के खरीदे गए सारे किताबों को मैंने निकाल कर चेक किया, तो ये ज्ञान मेरे सामने आ गया। और उसको मैंने प्रैक्टिकल तौर पर किया। तब आप ये जानिए कि ये दांत की बात अभी से तकरीबन 5-6 साल पहले हिले थे, और जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन विधि से मैंने अपने दांत को सेट कर लिया, यानी हो गया सेट हमारा दांत, और आज भी मेरा दांत सही सलामत हमारे मुख में है। तो अब सारी बातें तो हो गई, लेकिन ज्ञान का मामला है, अब मैं देने जा रहा हूँ। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा अब तक, और बेल आइकन भी दबा दिया होगा, और लाइक शेयर तो आप देखने के बाद कर देंगे तो चलेगा। तो लीजिए, ज्ञान सुनिए, ज़्यादा कितनी बातें करें, जो ज्ञान देना है वो दें अब, और आप इसको हासिल करें। जब आप टॉयलेट में जाते हैं मल या मूत्र का त्याग करने, तो आप क्या करें? जिस वक्त मल या मूत्र शरीर से उत्सर्जित हो रहा होता है, उसी दरमियान आप अपने दांतों को, ऊपर और नीचे के दांतों को आपस में कस कर दबा कर रखें जितना देर मल या मूत्र त्याग हो रहे हैं। ये दांत दबाने का बात सिर्फ उतने ही देर करना है जितने देर तक मल का या मूत्र का उत्सर्जन हो रहा हो। ये कुछ दिनों तक आप करें। कुछ दिनों तक का क्या, आपका अगर हिल रहा हो दांत तो जुड़ जाएंगे, तो समझिए कि उतना दिन करना है। और आगे के दिनों में अगर आप चाहते हैं कि आपके बाकी के दांत वज्र जैसे मजबूत हों, तो आप इस विधि को जितना हो सके करें। तो जिस वक्त ये हमारी परेशानी हुई थी दांत हिलने का मामला, तो मैंने ये किया, वो ठीक हो गया। तो उसके बाद भी मैंने कुछ दिनों तक ये सोच कर के मेरे और भी दांत जो हैं वो मजबूत बने रहे वज्र जैसे, इस उम्मीद में मैंने इस विधि को अपनाया कई दिनों तक। और उस दरमियान मैंने एक बात का और ख्याल रखा था कि जो दांत हिल रहे थे, तो मंजन ब्रश करने के समय या कोई चीज़ खाने के समय इस बात का ध्यान रखता था कि हिलने वाले दांत पर दबाव न पड़े। तो इतने बातों को करने के बाद मेरा दांत हिलने वाला ठीक हो गया और अपने स्थान पर फिट हो गया, और वो अब बिल्कुल नॉर्मल है 5-6 सालों से। और बाकी के दांत भी ईश्वर की कृपा से ठीक ठाक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये ज्ञान
लग रहा होगा कि पहले कहीं देखने और सुनने को नहीं मिला, और प्रैक्टिकल भी किया हुआ है हमारा, तो आप इसका लाभ उठाएं। और आप हमारे साथ इतने देर बने रहे हैं, सच मानिए इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे बीच हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे और साथ चलते रहेंगे, और मेरे द्वारा ज्ञान प्राप्त कर उसका लाभ हासिल करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे अब इजाज़त लेता हूँ। फिर कोई नई ज्ञान के साथ आपके बीच हाजिर होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।